अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारी रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत पे। हमेशा की तरह आपका और मेरा साथ रहेगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों की ये जो हमारी रूटीन है वो उसी तरह आगे बढ़ रही है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सिद्रा क्या रमज़ान में शो करना, इतनी देर गुफ्तगू करना आसान होता है? रोज़ा नहीं लगता, इतनी सारी लाइट्स, कैमरास, एक रूटीन जो अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ़ है, उसमें जब आप काम भी करें, अलर्ट भी रहें, क्या ये टैक्सिंग होता है? लेकिन मैं अगर आपको सिद्के दिल से बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह की रौनक और बरकत ही कुछ और है। आज ख़ास तौर पे जबकि यकम रमज़ान है पाकिस्तान में, मैं कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा यकीनन ज़िंदगी में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, आप रंजीदा भी होते हैं, आपके लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, जो एनर्जी होती है वो अपने आप में आपको तक़वियत देती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी हम ज़िंदगी में उदास हों तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लेना चाहिए कि अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो शायद ये अज़ियत, ये कर्ब हमने अपने आप पे ख़ुद तारी किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कभी आपने किसी फूल को डिप्रेस देखा है या फिर किसी खूबसूरत से दरख्त को एंजाइटी में देखा है? ये भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ें हैं, लेकिन इनका ईमान, इनका यकीन हमसे ज़्यादा है। कभी भी मैं किसी मुश्किल सी घड़ी से अगर गुजर रही होती हूँ, मुझे लगता है अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को सिर्फ एक्सेप्ट करना और उसको नोटिस करना शुरू कर दें तो उसमें बहुत इंस्पिरेशन होती है। मिसाल के तौर पे कई लोग जब कराची आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ उनको ये नज़र आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदहाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, धूप बहुत है, धूल बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सड़क के किनारे एक खूबसूरत सा घना दरख्त बग़ैर इस परवाह के कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, अपने फुल ब्लूम पे होता है, अपने पूरे जोमत पे होता है। ख़ास तौर पे आजकल की अगर हम बात करें कि अप्रैल का महीना है और इंशाल्लाह ताला इफ्शा जी हम आज पूरा घूम घूम के आपको अपना सेट भी दिखाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ आज कारी अब्दुल बासित साहब मौजूद थे और कारी असदुल हक साहब मौजूद थे और उनके साथ हमने तिलावत के साथ बाकायदा आगाज़ किया। हमारी ये पहली ट्रांसमिशन है, कोई भूल चूक हो तो हमें उसको दरगुजर से काम लीजिएगा। वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू गेट सेटल्ड एंड विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस टाइम। ख़ास तौर पे आपको बताते हैं कि अगर अभी से आप ये वंडर कर रहे हैं कि वक्त को कैसे मैनेज करेंगे, रोज़े ने जल्दी खुलना है, तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटे का रोज़ा है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो आइए सबसे पहले आगाज़ ही हम इस बात से करते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मा पाई जाती है, हर मुल्क, हर शहर में जो टाइमिंग्स हैं वो क्या होंगी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। उस रिपोर्ट को लेकर आगे चलते हैं। अच्छा, आज मैं सुबह सहरी की जब नशियात सुन रही थी, बहुत सारे उलमा इकराम उसमें मौजूद थे। एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे सुनने में आई कि अक्सर हम ये समझते हैं कि खाने पीने को तर्क कर देना सिर्फ यही रोज़े का असल मकसद है, लेकिन असल में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ज़बान का रोज़ा रखना। यानी जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आपको एंजाइटी हो रही है या आपको अगले की बात समझ नहीं आ रही, भूख और प्यास को तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब ऐसे किया जाए कि वाकई आपके रवैये से भी लगे कि आप रोज़ेदार हैं, ये बड़ा अहम होता है। और फिर उसके बाद जो अगली एक सतह आती है वो यकीनन ये है कि जब आप अपने दिल का भी रोज़ा रख सकें। यानी अगर आपके दिल में कोई अजीब सा वसवसा या ख्याल आ रहा है, कोई इस तरह भी कैफियत तारी हो रही है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी के बारे में बदगुमानी हो रही है, तो उसको भी हम साफ़ कर सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे। रमज़ान मुबारक का आज पहला दिन रमज़ान में और यकीनन पहला अशरा है ही रहमतों का। असद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। असद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। आपको भी और तमाम देखने वालों को बहुत। अच्छा, आपकी और मेरी मुलाकात रमज़ान ज़्यादा उससे होती है, बीच में कभी ना कभी एक्सचेंजेस होते रहते हैं, कोई ना कोई अहम दिन पे आपकी तरफ से बड़ा अच्छा लगता है, कोई पैगाम आता है ईद का, बकरा ईद का। मुझे बताइए कि माशाल्लाह ये सफ़र, आप हमारे हर सफ़र में, हमारी हर रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ रहे हैं। हमारी क्या चीज़ आज न्यूज़ की इस नशियात को सबसे मुनफरिद बनाती है आपके ख़्याल में? आम ट्रांसमिशन जो दूसरे चैनल्स पे मैं ख़ुद भी करता हूँ, लेकिन इसमें इंफॉर्मेटिव जो आपको कुछ उसमें नया कुछ बताया जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आम तौर पर ट्रांसमिशंस में एक ख़ास तौर पर जो एक पैटर्न है उसके ऊपर चलती है, लेकिन ये मुख्तसर है और मुख्तसर के साथ मालूमाती है। इसमें मालूमात दी जाती है आपकी तरफ से या आपकी टीम की तरफ से। तो ये एक जो ख़ास तौर पर जो पैकेज जब क़िरात के बाद अक्सर औक़ात में देखता हूँ, तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है। इसमें बड़ी अच्छी मालूमात हैं,
कुछ नया बताया जाता है, ये मेरा ख्याल है डिफरेंट है ये अच्छा, सबसे। मुझे ऐसा लगता है वाकई कई लोग जब कहते हैं ना 1 से 3 तो सिदरा बड़ा पीक का टाइम होता है, इस वक्त या तो नींद का गलबा होता है या इंसान सुस्ती महसूस कर रहा होता है। मुझे भी ये लगता है कि पर्सनली जब मैं यहाँ होती हूँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है और अल्लाह ताला की हम्दो सना हो रही होती है और यकीनन जिस तरह हम नात के खूबसूरत अशार यहाँ पे पढ़े जा रहे होते हैं, एक समा बन जाता है। और सबसे बढ़कर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि आपका और मेरा सफ़र क्योंकि रोज़ाना का साथ है और आप मॉर्निंग शो पे मुझे देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि 2-2.5 साल कबल मेरे पैर में बहुत शदीद चोट लगी थी और मैं बड़ा सा एक प्लास्टर के साथ मैंने शो किया। वो भी लोग कहते हैं कि पहली दफ़ा ही हमने देखा कि कोई टीवी पे प्लास्टर समेत आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं उस वक्त मुझे याद है कि पिछले रमज़ान मुबारक में हम जब इसी सेट पे बैठे हुए थे, इसी यहाँ पे फ्लोर पे उलमा के साथ बैठे हुए थे, असद भाई तो ज़िक्र हुआ इमाम हसन का और ये बात हुई क्योंकि उनकी विलादत का दिन था, तो ये बात होने लगी कि उन्होंने पापियादा तकरीबन 25 हज अदा किए। और उनसे जब पूछा जाता था कि भाई आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं, पैदल इतना लंबा सफ़र करते हैं, तो इमाम हसन ने फरमाया कि मैं तसव्वुर में लेके आता हूँ जैसे मेरा हर कदम जो आगे बढ़ रहा है वो हौज़े कौसर पे जा रहा है और वहाँ पे उनके नाना यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात है और ये तसव्वुर मुझे हिम्मत और ताकत देती है। यकीन करें असद भाई, जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू रवा थे क्योंकि मुझे लगा मेरा इरादा नीयत मैंने हज की बहुत अरसे से की हुई थी। एंड व्हाइल आई वाज सिटिंग ओवर हियर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि हम बहुत खाकसार लोग हैं, बहुत गुनाहगार लोग हैं, अगर सिर्फ़ और सिर्फ इतनी हिम्मत और ताकत दे। और मैं समझती हूँ कि इस जगह का कुछ ख़ास असर था, जो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, जो ज़िक्र हो रहा होता है, जो हम्दो सना हो रही होती है, उसकी तासीर थी कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला हज जो मैंने 2024 में अदा किया वो बहुत आसान हो गया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप इज्तिमाई तौर पर बैठते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि मुसलमानों का ये जो डिसिप्लिन है, ख़ास तौर पे ये अल्लाह ताला हमें डिसिप्लिन देने के लिए इस महीने का ख़ास हमारे लिए एक रहम किया है, उसने हम पे एक इनाम के तौर पे दिया है, जहाँ पे एक वक्त की या एक छोटी सी नेकी भी हमें कई गुना उसका सवाब मिल जाता है। तो ये बेहतरीन, इसको कहते हैं बम्पर सेल अल्लाह मियाँ ने लगाई हुई है। तो ये जो हमारा अतवार हैं, जितने तहम्मुल से हम इस महीने को गुजारते हैं, इससे हमारी इस्लाह भी हो रही है। और आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम उम्मा की ये जो खासा है, ये पूरी दुनिया को एक तरह से इम्प्रेस भी करता है, इंस्पायर भी करता है। और यही वजह है कि अब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, बेशक वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हों, इस चीज़ को ना सिर्फ सराहा जाता है, उसका एहतराम किया जाता है, बल्कि इसकी सेलिब्रेशंस में भी साथ हुआ जाता है। आइए आपको ले चलते हैं लंदन, जहाँ पे बाकायदा जो रमज़ान लाइट्स हैं वो ऑन हुई हैं। आप देख सकते हैं ये पिकाडिली सर्कस से लेके लेस्टर स्क्वायर तक रंगा रंग लाइट्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जी देयर इज़ नो क्रिसमस लाइक लंदन, लेकिन अब जबकि एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की बरतानिया में मुहित है और वहाँ पे रहती है, अपने तमाम त्योहारों को मनाती है, रमज़ान का बाकायदा एहतमाम किया जाता है, तो इसी चीज़ के मद्देनज़र हमने देखा कि वहाँ की हुकूमत ने रमज़ान को सेलिब्रेट करते हुए भी रमज़ान लाइट्स उसी तरह, उसी जगमगाहट, उसी रौनक के साथ यहाँ पे बरपा की। इसके बारे में आपको बताते चलें कि यहाँ तकरीबन 30,000 LED बल्ब्स लगाए गए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये कितना सस्टेनेबल है, तो यकीनन इसके अंदर ख्याल रखा गया है इस बात का, लेकिन ये जो खुशी, ये जो नूर की बरसात हमें हर जगह नज़र आती है, उसको भी आगे लेकर जाने का एक तरीका है। अच्छा जी, आपको बताएं हमेशा की तरह हमारे साथ हमारा किचन भी होगा और हमारे सनाख्वां भी होंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे असद अयूब। मैं चाहती थी कि उनसे फ़ौरी तौर पे मैं बात कर सकूँ। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ माइक्ड अप और नॉट। तो आइए मैं आपको किचन में ले चलूँ। मैं अक्सर अपने घर में भी बाय द वे यही करती हूँ, जब किचन में कोई नहीं होता और कुछ उबल रहा होता है और उसका शदीद धुआं हम देख रहे होते हैं, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ ये दिखाने के लिए कि मैंने भी बड़ा काम किया। आज मुझे इंग्रेडिएंट्स को देख के लग रहा है कि कुछ मज़ेदार सा बनने वाला है। समोसा पट्टी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जैसे ही हमारी शेफ़ आएंगी तो इस राज पे से पर्दा उठेगा कि आज क्या बनने वाला है। थोड़ी देर में असद हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो आपकी मज़ीद मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे हमारे साथ। अच्छा जी, हम चाहेंगे कि असद का माइक अगर लग जाए तो हम ज़रा उनसे गुफ्तगू भी करें, लेकिन जब आप ये खूबसूरत सी हम्द पढ़ रहे थे, मुझे बिल्कुल तसव्वुर में इंसान वहीं चला जाता है कि वाकई क्या मंज़र होता है। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि पहली निगाह जब काबे पे पड़ती है, और अक्सर आप देखें कि बड़े एहतमाम के साथ लोग बढ़ रहे होते हैं। जब पहली दफ़ा आप खाने काबा में एंटर होते हैं, मस्जिद हरम में आते हैं आप, तो आप नज़रें नीचे करके आ रहे होते हैं।
और आपकी ख्वाहिश होती है कि जिस वक्त आप दिल में दोहरा रहे होते हैं, लेकिन असद कभी आपने ये महसूस किया है कि लाख आपके जहन में हो कि जब मैं काबे को देखूंगा तो पहली मेरी ये दुआ ये होगी, जब वो नज़र पड़ती है तो ऐसा लगता है दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है और आप उस वक्त बिल्कुल सिर्फ ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला तू मेरी शहरत से भी करीब है, तू जानता है कि मेरी क्या ख्वाहिश है, बस सब पे कुन कह दे। सबसे पहले आलम इस्लाम को, आप सबको, दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक, बारान रहमत का नुज़ूल मुबारक, बारान रहमत मुबारक। सिदरा, आपने जैसा कि बैतुल्ला की पहली नज़र का ज़िक्र किया तो यकीन करें कि जब हरम शरीफ पहली दफ़ा हाज़री हुई थी तो वो मंज़र याद आ गया कि वक्त तहज्जुद था और मैं और मेरी छोटी बहन इफ़रा मेरे साथ थी और पहली दफ़ा हमने बैतुल्ला पे नज़र डाली थी। तो बैतुल्ला पे नज़र उठाई तो इत्तिफ़ाक़ ऐसा था कि तहज्जुद की अज़ान भी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही मैंने यूँ निगाह उठाई तो बैतुल्ला शरीफ में अज़ान शुरू हो गई और अज़ान भी होती रही, हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करते रहे। और ये हकीकत है कि इंसान बहुत कुछ सोच के जाता है कि मैं ये दुआएं मांगूंगा, ये दुआएं मांगूंगा, लेकिन कहते हैं कि या तो फ्यूज़ उड़ जाता है इंसान का या बिल्कुल इंसान सब भूल जाता है बैतुल्ला को देखकर। और वो कैफियत ही अलग होती है, वो इस्तराब की कैफियत नहीं होती। वहाँ उस वक्त आपके दिल में लाख ख्वाहिशें हों, लाख गम हो, आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को दूर कर दे, लेकिन उस एक लम्हे में ऐसा महसूस होता है जैसे वाकई तमाम परेशानियों का जो बोझ है वो आपके कंधों से उठ गया है। हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को अल्लाह ताला हज बैतुल्ला की सादत अदा करे और आपका बार बार जाना हो, ना सिर्फ आपका बल्कि वहाँ जाके ज़रूर दुआ मांगा कीजिए कि आपके बच्चों, आपकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला ये ख़ास जो उसका तोहफ़ा है वो ज़रूर दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम वापस आएंगे, हमारे और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमेशा की तरह आपका जो बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है रोज़ा और सेहत, उसके साथ हाज़िर होंगे, क्योंकि आज पता नहीं आप लोगों का क्या हाल है लेकिन थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत कराची में ज़्यादा है और अभी से कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। तो हम अपने आप को मेंटली, फ़िज़िकली, स्पिरिचुअली कैसे तैयार करें इस बाबरकत महीने के लिए, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। और जिस तरह के ये जो मुबारक महीना है वो हमारा मेहमान होता है और हम मेहमान से यानी ये बरकतें लेकर आता है। जिस तरह के हर मेहमान अपने हिस्से का रिस्क लेकर आता है, आपके लिए खुशियाँ लेकर आता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है, ये एक ऐसा मेहमान है जो आपके लिए ढेरों तोहफ़े लेकर आता है और हम थक जाते हैं इन तोहफ़ों को समेटते समेटते, लेकिन इसकी शान ही कुछ और है। अल्लाह ताला ने इसको तभी तमाम महीनों पे सबसे अफजल महीना बनाया है, इसमें हम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं और अब मेरे सेट पे भी मेहमान आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत ही प्यारी रानी आपा से। इसके अलावा डॉक्टर आयशा अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपसे कहा था कि हमारा जो सेगमेंट है वो रोज़ा और सेहत के हवाले से है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक टू बोथ ऑफ यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है और आपने इस मौके पे हमें याद रखा और आपने भी हमें अपने जज्बात और एहसासात का इजहार का मौका दिया। यानी आपा, हम कहते हैं ना कि जैसे ही रमज़ान का चांद होता है तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और फिर दूसरा काम हम ये करते हैं कि फ़ौरन बुज़ुर्गों से या जो दुआ देने वाले मुखलिस हमारे साथ लोग हैं उन तक पैगाम पहुँचाते हैं ताकि अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान पर भी हमारा नाम ले आए। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। बड़े खूबसूरत जज्बात रखती हैं आप, बहुत हसीन गुफ्तगू करती हैं, बहुत अच्छी मालूमात है और आपकी मालूमात सुन के और देख कर मज़ीद हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता है और तमाम देखने वालों को बहुत खूबसूरत लगता है आपका बोलने का अंदाज़, आपका बताने का अंदाज़, आपकी मालूमात का अंदाज़। रानी आपा की बातें ना रोज़े में ग्लूकोज का काम कर रही हैं। अब देखें मेरी एनर्जी कितनी बढ़ गई है। लेकिन आपको बताते हैं एक और चीज़ जो हर घर में जिस पे गुफ्तगू हो रही होती है, यकीनन सहरी और जो इफ्तार के औकात है उससे पहले आप देखेंगे कि घर में बड़ी हलचल है, लोग फरमाइशें भी कर रहे हैं और जो ख़वातीन हैं वो फ़ौरन की फ़ौरन पहुँच जाती हैं किचन में और
ऐसी एक आवाज़ आती है कि भाई पानी भी बना लेना, मेरी पसंद का शरबत भी बना लेना, पकौड़े हो जाएं तो क्या ही बात है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों की फरमाइश हो रही होती है। लेकिन ये फरमाइशें तभी पूरी हो सकती हैं अगर आपके घर में जो चूल्हा है उसमें गैस आ रही हो। आपको बताते चलें कि सुई सदन गैस की तरफ से बाकायदा ऐलान जो किया गया है, इस पर गुफ्तगू करते हैं ताकि तमाम लोगों को सहरी और इफ्तार के औकात में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे जानेंगे हम मज़ीद इन फ़ैसलों के बारे में, जो फ़ीडबैक आई है उसके बारे में। हमारे साथ मौजूद है सलमान सिद्दीकी साहब जो कि तर्जुमान हैं सुई सदन गैस के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान की मुबारक हो, और आज टेलीविज़न की तमाम इंतज़ामिया और मुलाज़मीन को भी आज के रमज़ान की मुबारक। अच्छा, आपका जो ऑफिशियल टाइटल है वो तो सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका अंदाज़े बयां है, जो खूबसूरत तहरीर है, मुझे समझती हूँ कि बहुत कम लोगों के मैसेज का इंतज़ार रहता है। कोई ख़ास दिन हो, त्यौहार हो, रमज़ान की आमद हो, सलमान साहब लिखते बहुत खूबसूरत हैं। ये बस कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं। आज हम आपसे कहेंगे उसके बारे में भी बताएं हमें, लेकिन सबसे पहले ये जो औकात सेट किए गए हैं, आज पहला रोज़ा था, क्या फ़ीडबैक आई? किसी इलाके से गैस के प्रेशर कम होने की तो इतलात नहीं आई फॉर द सहरी टाइम? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए 100% तो हम रीच आउट नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारा जो शॉर्टफॉल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कम्युनिकेट करते रहे मीडिया को कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है बिकॉज ऑफ द डिटेरिएशन ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द गैस रिजर्व्स, उसकी वजह से हमारे लिए चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं। बट अगेन हम गैस की जो प्रेशर प्रोफाइलिंग करते हैं कुछ आवर्स में शट डाउन करके, तो हम उसको मैनेज करने की भरपूर कोशिश करते हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट 100% रीच आउट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल। लेकिन आज हमें इतलात आई हैं कुछ इलाकों से, पॉकेट्स में से, कि कुछ एरियाज़ में गैस की प्रेशर में सुबह काफ़ी कमी रही है जिनसे उनको तकलीफ रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर मैं आप अलाउ करें, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये इसलिए होता है कि ये बड़ा अनयूजुअल पीरियड होता है रमज़ान शरीफ का, जो एक महीना होता है, जो गैस की इस्तेमाल पीक शेयरिंग पे बैक वक्त लाखों लोग एक साथ कर रहे होते हैं। अमूमन जो होता है स्टैगर टाइम होते हैं, लोग अपने 11 महीनों में सुबह दोपहर शाम के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं पकवानों की। लेकिन ये जो औकात होते हैं सहरी से 1 घंटे पहले और अफ्तार से 1-2 घंटे पहले, इसमें पीक शेयरिंग भी होती है, और साथ साथ अगर स्टोव्स 4 हैं 3 हैं तो सारे के सारे यूज़ हो रहे होते हैं एक साथ। यूजुअली एक साथ नहीं यूज़ हो रहे होते, कहीं पे पकौड़े तले जा रहे हैं, कहीं पे चाय बन रही है, कहीं पे खाना गर्म हो रहा है, तो वो एक साथ जब यूज़ होता है, एवरेज जो है आपकी डिमांड में कई गुना बढ़ावा आ गया, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो अगर घर में 3 चूल्हे हैं, 2 लोग हैं, तो वो साथ ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरे घरों में हो रहा है, एक घर में नहीं हो रहा। और ये हमारे तकरीबन 35 लाख कस्टमर्स हैं। अगर एक साथ वो लोड पड़ जाता है, लेट्स से अगर मुस्लिम आबादी जो यूज़ कर रही है इस चीज़ को 90% से ऊपर कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि पीक शेयरिंग के ऊपर डाइल्यूट होना पड़ता है प्रेशर को। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि प्रोफाइलिंग करने के बाद उस प्रेशर को जितना मुज्तमा कर सकें और जितना बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकें, वो हम ज़रूर करते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बताती चलूँ कि तकरीबन गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें, कराची की अगर मैं बिलखुसूस बात करूँ, 3:30 बजे दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक, यानी जो अफ्तार और रात के खाने के औकात होते हैं, इसमें आपको किसी ताख़ीर, किसी खलल के बग़ैर गैस की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आपकी सहरी की तैयारी है, यानी घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं, कोई बुज़ुर्ग अफराद हैं जो सहरी नहीं कर रहे, यानी उन्होंने रोज़ा नहीं रखना है लेकिन उनके नाश्ते का एहतमाम होना है, या आपने कुछ प्री कुकिंग करके रखनी है, इफ्तार की तैयारी करनी है, तो सुबह 3 बजे से यानी जो 3 AM के टाइम से लेकर 9 बजे तक आपको गैस की फराहमी की जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह 9 से 3:30 बजे तक आप फील करेंगे, ये भी कोई लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन इसमें आपको गैस का प्रेशर कम मिलेगा ताकि उसको मैनेज किया जा सके। सलमान साहब, एक फ़ाइनल सवाल ये भी, होरेका के बारे में क्या कहेंगे? ईटिंग आउट भी बहुत बढ़ जाता है, हलवाइयों की जो दुकान है वहाँ पे भी पकौड़े समोसे बनाए जा रहे हैं। आमतौर पे ये इस डिमांड के बारे में बताइएगा, ये सब की सब गैस के सिलेंडर से पूरी हो रही है या फिर इसमें भी आपके कनेक्शंस और आपकी सप्लाई भी इन्वॉल्व होती है? अच्छा, पहले मैं एक तस्दीक कर दूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, ये सिंध और बलूचिस्तान के लिए टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये जो हमारी लाइंस होती हैं ज़ेर ज़मीन जिससे गैस सप्लाई होती है, अच्छा, ये म्यूचुअली शेयर्ड बाय द रेजिडेंशियल कस्टमर्स जो डोमेस्टिक होते हैं और जो कमर्शियल होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो डेडिकेटेड लाइंस नहीं होती। तो ये तनूर जो है हमारे, या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे हलवाई हैं, ये सारे जो हैं वो शेयर्ड लाइन पे होते हैं, जिनके जैसे एक बिल्डिंग है ऊपर, उसमें फ्लैट्स हैं और नीचे दुकानें हैं, तो वही लाइन्स दोनों को सर्व कर रही होती है। तो डेफिनेटली जब पीक शेयरिंग पे ख़वातीन घर में यूज़ कर रही हैं, उन औकात कार के अंदर
तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे उनको डाइल्यूट होता है, उनका भी प्रेशर कमर्शियल वालों का, उनका सिर्फ रेगुलेटर बड़ा साइज़ का होता है उनका, इसलिए उनको प्रेशर ज़्यादा जाए। तो वो ज़रूर अपने गैस सिलेंडर ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है, ऐसा है कि कमर्शियल, तभी मेरे ख्याल में ना सिर्फ इन वजूहात की वजह से कि गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, बल्कि सेहत की वजह से भी हमें शायद एयर फ्राइंग की तरफ चले जाना चाहिए। ये सवाल मैं डॉक्टर आयशा अब्बास के पास लेके जाती हूँ। आयशा जी, क्या कहेंगी, ये तलना तलाना फिर थोड़ा कम कर दें, एयर फ्राइंग की तरफ जाएं? एयर फ्राइंग की तरफ भी जा सकते हैं, स्टीमिंग की तरफ भी जा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि बेकिंग की तरफ भी जा सकते हैं, ग्रिलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, और इन सब की तरफ ना भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें फल और सब्जियां ज़्यादा हों, ताकि हमें फ़ाइबर डाइट में मिल जाए। और रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अगर करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जितने बढ़ जाते हैं, हम जितना फ्राई करते हैं इन चीज़ों को, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हाँ, और तभी तो हम कह रहे हैं कि 12-12 घंटे का रोज़ा रखने के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, लिथार्जी वही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वज़न और बढ़ने की तरफ जा रहा है। यानी आपा, आज पहला रोज़ा है, मुझे बताएं तैयारी कैसे करें अपने आप को मेंटली? अगर हमने तैयार कर भी लिया है, फ़िज़िकली यकीनन पहले कुछ दिनों में आपको पानी की कमी भी महसूस होती है, हमें कैफ़ीन की कमी भी महसूस होती है, और ओवरऑल एनर्जी लो होती है। कैसे तैयार करें अपने आप को? देखिए, सबसे पहले तो रोज़ा हमारे लिए फ़र्ज़ किया गया है। अगर हम लोग ये सब ये जान लें, सारे मुसलमान जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम साल के 12 महीने हम 24 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, और साइंस की रूह से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक हैं, उन्होंने हमारे जिस्म जान को, हमारे मैदे को इस तरह बनाया है कि हम 24 घंटे खाते रहते हैं, और ये वर्किंग ऑर्डर में रहता है। जो हमारा निज़ाम हज़्म है, ये 24 घंटे वर्किंग ऑर्डर में रहता है। जब भी कोई मशीनरी 24 घंटे वर्किंग ऑर्डर में रहती है, तो उसे किसी वक्त आराम की ज़रूरत होती है। अगर इन आज़ा की ज़बान होती तो ये ख़ुद पुकार कर कहते कि हमें भी रेस्ट चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक महीना ऐसा मुकर्रर किया कि जिसमें हमें, अगर हम 6 से 8 घंटे भूखे रहते हैं, तो ना हमारी भूख पे असर पड़ता है, ना हमारी प्यास पे असर पड़ता है, बल्कि हमारा जिस्म पे, ये तमाम हमारे आज़ा जो रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स होने की वजह से हम 11 महीने के लिए मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक सोच है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है। अगर हम साइंसी रूह से देखें, इस्लामी रूह से देखें, तो ना इस भूख प्यास का सवाल पैदा नहीं होता। और हमारा जो निज़ाम हज़्म है, ये अगर आप 1 ग्राम अगर वज़न समझती हूँ कि अगर 1 ग्राम में से 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी अगर हम दिन में किसी वक्त इनटेक करते हैं, तो हमारे पूरे निज़ाम हज़्म को उतना ही काम करना पड़ता है, उतना ही एक्टिव होना पड़ता है, जितना एक भरपूर मुरगन ग़िज़ा के लिए एक्टिव होना पड़ता है। रानी आपा, मुझे बताएं कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो मुख्तलिफ अद्वियात भी ले रहे हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मौलिद से तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन कोई ऐसी टिप जो आप समझती हैं कि अगर इसको इस्तेमाल करें तो फिर आप अपने एनर्जी लेवल्स देखें, आपको पूरा दिन आप अपने आप को हशाश बशाश महसूस करेंगे? सबसे पहले मैं सहरी में कहूँगी कि हमारे रोज़े का आगाज़ सहर से होता है, सहरी से होता है। तो वो तमाम लोग पहले तो जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, सबसे पहले तो वो डॉक्टर के मशवरे से ही रोज़ा रखेंगे। डॉक्टर उनको कहेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे। डॉक्टर अगर उनकी सेहत इस काबिल समझते हैं तो उन्हें कहेंगे कि वो रोज़ा रखें। अगर रोज़ा रखने के काबिल हैं तो सहरी में 1 कप दही ज़रूर लें। 1 कप दही से, उस 1 कप दही से वो इस रोज़े की हालत में बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हैं। ना उन्हें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। अच्छा, ये जो सवाल है ना आयशा, आपके पास लेके जाऊंगी। मुझे बताएं कि दही, एक तो हमारे यहाँ नॉर्मल जैसे हम कुंडे में जमाते हैं दही, या उसको लेके आ जाते हैं बाहर बाज़ार से। एक आजकल मैंने देखा है ग्रीक योगर्ट, जिसको अगर हम घर में बनाना चाहें तो दही को आप मलमल के कपड़े में रख लें, और उसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है, जो छाछ है, वो निकल जाएगी। कई लोग कहते हैं कि ये जो ग्रीक योगर्ट है, ये ज़्यादा हेल्दी है, ये कम फैटनिंग है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो एक्स्ट्रा पानी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो हम मलमल के कपड़े से निकाल लेते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको बना लिया जाए, तो ये इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फ़ैट्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं।
और अगर ना भी बनाया जाए तो दही के अंदर इतने प्रोबायोटिक्स और हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद हैं जो वैसे ही आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दही का इस्तेमाल अगर हम सहरी को ख़त्म करने के वक्त कर लेते हैं तो पूरा दिन हमें प्यास नहीं लगेगी और वो एक कोटिंग और लेयर बन जाएगी हमारे मैदे के इर्द गिर्द, ठीक है। और वो एक बात हो गई। अगर इफ़्तार में हमारा तो स्टार्ट ही तलन से होता है, क्रिस्प चीज़ों से, पकौड़ों से, पकौड़े मौजूद ना हो तो महसूस ही नहीं होगा कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और हमने खोलना ही उससे। तो तब भी अगर हम लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं या दही से बनी हुई किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, आया वो ग्रीक योगर्ट है या नहीं भी, तो तब भी ये है कि वो जो प्रोबायोटिक्स की लेयर हमारे मैदे के इर्द गिर्द बन जाती है वो हमें एक प्रोटेक्शन की लेयर दे रही है। आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, बिल्कुल। निज़ाम हाज़मे को बेहतर करती है। वो जो बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग है कि जब आप थोड़ा खाने में वक्फ़ा देते हैं, अपने मैदे को थोड़ा रेस्ट देते हैं, उसमें भी बड़ा कारआमद साबित होती है। लेकिन असल मैं पूछना चाहती थी, आपका काम क्योंकि खिताबत से रिलेटेड है या फिर सनाख्वानी से है, तो दही अक्सर मुझे तो सूट नहीं करता, मुझे लगता है मेरे गले में खिचखिच होने लगती है। आप के साथ ऐसा होता है? इत्तेफाकन मैं भी इसी हाँ। वजह से यूज़ नहीं Avoid करता क्योंकि करते हम हैं लोग नात पढ़ने वाले होते हैं तो ऐसा होता है कि ख़राश हो जाती है हाँ। या गला ख़राब हो जाता है। तो इस तरह तो फिर आप तली हुई चीज़ों से भी दूर रहते होंगे? तली हुई चीज़ों से दूर रहने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इफ्तार में जो हाथ है वो खुद ब खुद समोसा वहाँ वगैरह चले जो है ना वहाँ जाते हैं। चले जाते हैं नमकीन की तरह। सही। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? आज माशाल्लाह पहला रोज़ा है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे अगर हम देखते हैं ना तो लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सहरी डन। जो लोग बाहर मुकीम है जहाँ पहला रोज़ा हो चुका है जैसे सऊदी अरब, कनाडा, यूके वगैरह, वहाँ पे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रोज़ा डन। आपको इस तरह के मैसेजेस आए? बिल्कुल जी होते हैं और लोग खुश होकर बताते हैं क्योंकि आज पहला, देखिए अल्लाह ताला का ही, जैसे आपने बिल्कुल इंट्रो में कहा, ये मेहमान है और ये जो मेहमान हमें मिला है जो अपनी फजीलतें लेके आया है सिर्फ 30 दिनों के लिए, अगर हम उनको ना समेट सकें और पहले दिन ये सोच के बिस्मिल्लाह करके आगाज़ ना करें कि हमने लब्बैक कैसे कहना है इस मेहमान को, इसको वेलकम कैसे करना है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी इस मेहमान के साथ। बड़ा क्यूट मुझे लगता है। आज भी आप जिस तरह के ये मेटालिक वर्क्स के खूबसूरत से ऑर्नामेंट्स मेरे सेट पे देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने घरों में बच्चों की तरबियत करने के लिए, उनको तलकीक देने के लिए नेकी कैलेंडर्स बनाए हैं, डेली सदक़े के लिए एक जार रखा हुआ है, एक एहतमाम बाकायदा किया है कि घर में अगर आम दिनों में आप कहीं पे भी नमाज़ पढ़ लेते थे उसके लिए एक जगह मुख्तस की है। बल्कि ख़ास तौर पे अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हम बाजमात मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और उसमें तमाम घर वाले एक साथ होते हैं, मेरा बहनोई, मेरा भाई उसको लीड करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक ऐसा मौका होता है। मुझे याद है कोरोना के दिनों में जब घर में बेचारे बच्चे महसूर हुए हुए थे तो बाकायदा बाआवाज़ बुलंद एक दुआ वो कर रहे होते थे कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ टेक कोरोना वायरस अगे ताकि हम दोबारा अपने स्कूल जा सकें। अनिया पर कितना अहम होता है बच्चों के साथ इस इंटरेक्शन और उनको ये समझाना बताना, ख़ास तौर पे जिस उम्र में बच्चों को शौक़ होता है ना कि हमें भी अब सहरी पे उठाएं, हम भी रोज़ा रखेंगे, और किस तरह उनको समझाया जाए, इस तरफ कैसे लेके आए? देखिए सबसे पहले बिल्कुल ये तो अपने घर का निज़ाम बड़ों के हाथ में होता है, माओं के हाथ में होता है ख़ास तौर से। और जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें बचपन से ही अपने बच्चों को तरगीब देनी चाहिए और दिन का ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि जिससे पता चले कि हमारे बच्चे नमाज के पाबंद हो जाए। स्कूल से आते ही सबसे पहले उन्हें वज़ू कराएं और बेटे आज तुम जल्दी से नमाज़ पढ़ लो ज़ुहर की, और नमाज पढ़ने के बाद हम आम दिनों में ये कहते हैं ना आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, आज ये करेंगे, आज इस तरह करेंगे, और देखो अगर तुमने खाना जल्दी से खा लिया हम तुम्हें ये इनाम भी देंगे, आज तुम्हारी पसंद की चीज़ नहीं बनी लेकिन हम आज तुम्हें, अगर तुमने ये खाना खा लिया तो तुम्हें ये इनाम देंगे, इससे तुम्हारा कंपनसेट हो जाएगा। हाँ। और रमज़ान में ख़ास तौर से जब सहरी का एहतमाम होता है तो वो बच्चे जो रोज़ा रखने के काबिल हैं, लायक हैं, तो उन्हें उठाया जाए। हाँ। और वो बच्चे जो रोज़ा रखने के अभी काबिल नहीं हुए, जब सहरी में उनको हम उठाते हैं और सहरी करवाते हैं तो वो राग़िब होते हैं, अपने दीन की तरफ राग़िब होते हैं। अब जैसे मेरे छोटे छोटे पोते हैं तो बड़े वाले ने आज रोज़ा रखा और उनमें से एक जो 8 साल का है उसने पिछले साल एक रखा था, आज रोज़ा रखा और कह रहा है मम्मा इस बार मैं पूरे रखूँगा। और 2 छोटे थे वो आज सुबह उठ के इस कदर रोए हैं कि हमें रोज़ा आप रखवाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब के जो जुमा आएगा तुम्हारा रोज़ा होगा। ये एक तरगीब होती है। और बच्चों को कुरान, जैसे माएँ सुबह जब स्कूल फजर है तो उसके बाद नमाज के बाद बच्चों से कहें कि आज तुम आधा पारा पढ़ लो। जब सब घर वाले बैठे, मसलन मैं
सहरी के बाद कुरान पढ़ रही हूँ, मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं, मेरी बहुएँ पढ़ रहे हैं, मेरे बेटे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे राग़िब होंगे और अपने घर से ये दीनी तालीम दी जाती है। अनियापा, आपकी बात से ना मुझे बचपन की एक बात याद आ गई कि हमें जब कहा जाता था ना रमज़ान के दिनों में, उस पर कहते थे कि देखो हर रोज़े में की हालत में अगर आपने तिलावत कलाम किया तो हर हर्फ के ऊपर आपको 10 नेकियों का सवाब है। तो आई डोंट नो, हम बच्चों का जो जहन होता है, हम छोटी छोटी आयतें पढ़ के 30वां पारा पढ़ के उसको ख़त्म करके फिर हम अपनी तरफ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे कि अल्लाह यानी कितनी सारी नेकियां हमारे, बिकॉज वो एक गेमिफिकेशन जो होती है ना बच्चों के जहन में उसी तरह होती है। आज सुबह का मैं आपको वाक़या बताऊं, आज सुबह जब हम सैरी कर रहे थे तो जैसे आपने कहा कि घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट था, तो मेरा भांजा 3 साल का था, समहाउ वो भी उठ गया, तो आके बैठा, तो सारे ने कहा कि भाई हमने तो रोज़ा रखना है, तो तुम क्यों यहाँ पे हो, तुम क्या करोगे? कहता है यू विल हैव अ रोज़ा, आई विल हैव अ नोज़ा, दैट मीन्स नो रोज़ा। तो बच्चों की अपनी बड़ी क्यूट बातें होती हैं, दे रियली गेट यू स्टार्टेड ऑन दैट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर असद से मैं दरख्वास्त करूँगी कि एक बहुत ही प्यारी हमसे आपने आगाज़ किया, अब नात की तरफ जाएंगे, लेकिन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर आयशा हमारे साथ थी, रानी आपा हमारे साथ थी। पहले रोज़े में जो लोग हमारा साथ देते हैं ना और फ़ौरन आ जाते, तो वो दिल के बड़े करीब होते हैं, बिकॉज़ यकीनन अपनों को ही आप पहले बुला सकते हैं। अच्छा, माइक अगर असद के पास पहुँच जाए तो फिर हम आगाज़ करेंगे, लेकिन सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और हम उम्मीद करते हैं कि घरों में ये इसी तरह ये जो ख़ास औकात होते हैं जिसको हम कहते हैं कि दुआ की कबूलियत का वक्त है, चाहे वो सहरी का वक्त हो, इफ्तार का वक्त हो, तो उसमें आपकी ये टेंशन नहीं होगी कि आपकी सहरी और इफ्तार रेडी नहीं हुई है। और अगर हो भी जाए, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि ये सब्र और तहम्मुल का महीना है, इसमें हमारा फ़ोकस जो है ना वो समोसे और पकोड़े नहीं होने चाहिए, उसमें हमारा फोकस, हमारा सब्र होना चाहिए। रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला को याद करके हम बिस्मिल्लाह करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं, नहीं बल्कि हमारे साथ आयशा हैं, तो आयशा से पूछ लेते हैं। आयशा, क्या आपको लगता है कि जब लोग गुस्से में आ जाते हैं, इसका ताल्लुक भूख से होता है उस वक्त? बहुत उसका ताल्लुक भूख से तो होता है, लेकिन कैफ़ीन विड्रॉल से बहुत होता है। ओ, जो हम चाय कॉफ़ी पी हाँ, रहे थे, इसलिए हम लोग के पास जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं क्लिनिक में, तो हम 15 डेज़ पहले उनको ये तरगीब देते हैं कि आया वो सिगरेट स्मोकर्स हैं, आया उनका कॉफ़ी का या चाय का इंटेक है, तो 15 डेज़ पहले से वो इसको कट डाउन करना शुरू करें, क्योंकि आपके ब्लड में जब कैफ़ीन का विड्रॉल स्टार्ट होता है ना, बिकॉज हम लोग बेसिकली टी लवर्स होते हैं, हमारे दिन की शुरुआत भी चाय से हो रही है, दोपहर में फिर एक चाय का कप आ रहा है, शाम में, रात में, तो वो जब कैफ़ीन का विड्रॉल होता है ना, तो आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपको स्ट्रेस होती है, आपको एग्जाइटी होती है, और फिर आपके मूड चेंजेस होते हैं। एब्सोल्युटली। और तो ये बेसिकली रीज़न होता है। उस वक्त चाय दौड़ रही होती है, जब इफ्तार करते तब भी फ़ौरन तौर पे हमें चाय चाहिए होती है, लेकिन उसको कट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आयशा और रानी आपा हमारे साथ मौजूद थी, हमेशा बहुत अच्छा लगता है इनसे गुफ्तगू करके, और हमें एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। थैंक यू सलमान साहब। असद, ओवर टू यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और अब नए मेहमानों के साथ एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। आज सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों से। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफ़ान, जो अब ज़्यादा वक्त सऊदीया में गुजारती हैं, तो जब जब पाकिस्तान होती है मैं फ़ौरन उनको बुला लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक टू यू। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आप अक्सर लीडरशिप रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हुए देखते हैं, बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं। तो यकीनन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अब जब टाइम एडजस्ट होगा कल, तो फिर देखते हैं कि हमें क्या अपने टारगेट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि आज तो संडे, आज पता नहीं चल रहा, कल से पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। इट्स अ प्लेजर। और आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे सेगमेंट हय्या अल फलाह के लिए मैंने यहाँ पे दावत दी है, यकीनन वो एक बेहतरीन काम कर रही है। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया है, हर एक को अलग अलग सलाहियतें दी हैं, और अगर बज़ाहिर हमारी हवासे खमसा में से अगर कोई सलाहियत हमारे पास ना हो, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दरवाज़े बंद कर दिए अपॉर्चुनिटीज़ के। हमारे अंदर और बहुत कुछ होता है जिसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज जब मैं इस प्रोग्राम की कंटेंट की तैयारी कर रही थी, तो मेरी नज़र से एक इंटरनेशनल फ़िगर गुजरा, अ लेडी हु वॉज बॉर्न विदाउट द सेंस टू हेयर, यानी उनमें सुनने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम में, हमारे दीन में इस तरह दाखिल हो गई कि उन्होंने कई लोगों को
दायरा इस्लाम में दाखिल करवाया। और ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। यानी आम तौर पे जब हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, अपने आप की तरबियत कैसे करें, अपने नफ्स पे कैसे काबू पाएँ, तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा बच्चा जो सुनने से कासिर है, जो अल्फाज, जो वोकैबलरी, जो कॉन्सेप्ट्स आप दीन के उसको देना चाहते हैं, उसके लिए एक दोहरी रुकावट बनती है उसका ना सुनना। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं कनेक्ट हेयर से। हमारे साथ मौजूद होंगी अजीमा धांजी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इट, और साथ साथ हमारे साथ अनवर, जो हमारे इस पूरे सेगमेंट को आपके लिए साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रही हैं। सबसे पहले तो अजीमा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, फॉर डूइंग सच ब्रिलियंट वर्क, क्योंकि आप पाकिस्तान को इंक्लूसिव और डाइवर्स बना रहे हैं। अल्लाह ताला के वो प्यारे लोग जिनको उन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। मैंने आपकी एक वीडियो देखी। सबसे पहले मेरे देखने वालों को ज़रा बताएं कि हम रमज़ान की आमद की मुबारकबाद किसी ऐसे शख्स को जो सुनने से कासिर है कैसे दें, साइन लैंग्वेज में कैसे बताएं। अगर हम इस पे विंडो पे आ जाएं तो नवीन भी ये हमें करके बताएंगी और अजीमा भी बताएंगी। जी, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग अस ओवर हियर अगेन। और ऑफ कोर्स रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। और इशारे की ज़ुबान में हम रमज़ान मुबारक कुछ इस तरीके से कहते हैं, रमज़ान मुबारक। सो रमज़ान मुबारक। दैट इज़ सो क्यूट। लेट्स ट्राई टू डू इट ऑल टुगेदर। रमज़ान मुबारक। यस, आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल। और सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती थी कि जब हम कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, जब हम किसी सुनने से कासिर इंसान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, तो नवीन हम कैसे बताएंगे ये? अजीमा जी। सो अल्लाह का साइन यही होता है, तो अल्लाह एक, ब्यूटिफुल, अल्लाह एक है। और अगर इसी तरह नेकी और बदी का जब हम कॉन्सेप्ट दे रहे हों और उससे ये सवाल किया जाए कि गलत और सही, नेकी और बुराई, इसकी कैसे तफरीक इंसान को समझाएं? एब्सोल्युटली। उसके लिए भी हमारे पास इशारे मौजूद हैं। जब भी हम सवाब के बारे में बात करते हैं तो सवाब, ओके, सवाब। और गुनाह के बारे में बात करते हैं तो गुनाह। ओके। अच्छा, एक बड़ा कलीदी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि अगर आप नेकी करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप बुराई की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो अल्लाह सज़ा देगा। तो जन्नत को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जन्नत का इशारा बहुत खूबसूरत है। हम जन्नत को इस तरह से बताते हैं, वाओ, या ब्यूटीफुल। और हम दोज़ख को इस तरह से बताते हैं, दोज़ख। वाओ, यानी ये एक तरह से आग और तपिश का भी इशारा है। अच्छा, शैतान को किस तरह समझाया जाए, यानी एज अ कॉन्सेप्ट अगर बताना हो कि शैतान आपको राग़िब कर रहा है बुराई की तरफ, तो कैसे बताते हैं? सिद्रा, इशारे हम मिला कर भी बताते हैं। शैतान का इशारा इज़ लाइक दिस, शैतान। तो अगर आप गुनाह करेंगे, वो शैतान की वजह से आप कर रहे हैं और आपको दोज़ख में डाला जाएगा। वाओ। और ये जब हम देखते हैं कि कोई पुख्ता उम्र का इंसान हो जो सुनने से कासिर है, बहरा है, तो फिर उसको कैसे बताया जाता है? उसको आपने अगर कुरान की तिलावत तो वो उस तरह सुन नहीं सकता, कुरान पढ़ना, समझना, उसकी तरफ कैसे राग़िब करते हैं अजीमा? हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की ये स्कूल्स मौजूद हैं। हमारे पास तबलीग भी होती हैं जिसमें इशारों की ज़बान के थ्रू डेफ़ कम्युनिटी को बताया जाते हैं। औरतों की तबलीग होती हैं, मर्दों की होती हैं, उसमें इशारों के थ्रू उनको समझाया जाता है, अच्छे बुरे का बताया जाता है। कुरान भी पढ़ाया जाता है, कुरान की भी उन्हें तालीम दी जाती है। और जिस तरह से आपकी और हमारी भी ज़बान अरबी ज़बान नहीं है तो हम ट्रांसलेशन के थ्रू कुरान को समझते हैं, इसी तरह से डेफ़ कम्युनिटी को भी ट्रांसलेशन के थ्रू कुरान पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। अच्छा, इसमें फिर जो हमारे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं उनके बारे में सवाल कर देते हैं। यौम आखिरत या क़यामत का दिन, ये कैसे समझाएं किसी शख्स को? अगर जैसे है ना, लास्ट दिन, ओके, यस, आखिर दिन, आखिरी दिन, हाँ, यानी जो डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट, बिल्कुल सही। और जो हमारे अरकान हैं, नमाज के लिए क्या इशारा है? नमाज। एंड रोज़ा आपने ऑलरेडी बताया जी। जैसे ये रमज़ान है और फिर रोज़े के लिए रोज़ा, अच्छा, या फिर फास्टिंग।
सही सही भी किया जाता है। आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला एंड दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन। देखें, जब हम बात करते हैं रमज़ान की तो यकीनन ये हमें लोगों के करीब करता है। हमें ख़ास तौर पे उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो कि अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं ना, जो बेज़ुबान होते हैं, जो हमसे और आपसे थोड़े मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनका ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़ीमा, यू हैव बिन टेकिंग दिस वंडरफुल इनिशिएटिव फॉरवर्ड, तो मुझे ये बताओ कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है। और उसके बाद मैं हुमैरा और उस्मान को भी इसमें इंगेज करना चाहूँगी कि यकीनन कॉर्पोरेट्स हमारे यहाँ अब बदल रही हैं, वर्क स्पेसेस में, फैमिली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की सोशल ज़िंदगी में हम इनके लिए स्पेसेस बना रहे हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी अज़ीमा, क्या ये आसान था? कनेक्टेड जब शुरू हुआ था, 7.5 साल हो चुके हैं इस जर्नी को, बिल्कुल आसान नहीं था। काफ़ी लोग आकर मुझे कहते थे कि तुम IBA में तालीम हासिल कर रही हो, तुम कोई भी कॉर्पोरेट जॉब कर सकती हो, कोई भी काम कर सकती हो, इस नीश ग्रुप के लिए क्यों काम करना है जो कि मिकदार में कम है। लेकिन मैं हमेशा यही समझती थी कि मेरे वालिदैन, मेरे अम्मी अब्बू जो दोनों सुन नहीं सकते, डेफ़ हैं, उनको किस तरह से हम नीश ग्रुप के अंदर कैटेगराइज़ कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती थी। और सिद्रा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस वक्त मैं ये भी कर सकती थी कि मैं एतराज़ करके दुनिया से लड़ाई करके बैठ जाती और उस पर स्टेप नहीं लेती, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने एक कनेक्शन शुरू किया अपने दोस्तों के साथ और यही फोकस रखा कि लोगों को बताया जाए इस कम्युनिटी के बारे में, साइन लैंग्वेज के बारे में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इतना खूबसूरत था कि हर कोई उसको अप्रिशिएट करता था। यानी आज के सेगमेंट के बाद भी आई एम श्योर कि हर कोई नवीन को मैसेज करेगा कि ये पहली दफ़ा है कि हमने इतनी खूबसूरती से इशारे की ज़बान TV पे देखी है और हम चाहते हैं कि हम इसको मज़ीद देखें। और ये ख़ास तौर पे जब हम रमज़ान रिलेटेड बात करें, आम तौर पे आप अक्सर देख रहे होते हैं बोलते हाथ एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम PTV का होता था, उस वक्त भी हम इंक्लूजन की बात करते थे। लेकिन आज जब हम रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप और मैं, यानी अल्लाह ताला की हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे कि हमें इतनी खूबसूरत बातें हमारे कान में पड़ती हैं, हमारी इस्लाह होती है। लेकिन वो जो इस सलाहियत से महरूम हैं वो रमज़ान की बरकतों से महरूम नहीं होंगे। तो यकीनन आज आपने बहुत कुछ सीखा। एक दफ़ा फिर बताते हैं कि जी, अगर आपने किसी डेफ़ इंडिविजुअल को, हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को, अगर आपने रमज़ान की मुबारकबाद देनी है तो अज़ीमा एक दफ़ा फिर बताइएगा किस तरह हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। हम सब ने साथ मिल के करना है, देखने वालों ने भी। दिस इज़ हाउ यू से रमज़ान मुबारक। I think this is beautiful. Thank you so much, Azima, for being here with us. उस्मान, आप क्या कहेंगे? Now corporates are becoming more and more accepting. यानी अब वो समझना शुरू हो गए हैं कि हमें स्पेस बनाने की ज़रूरत है। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, ये काफ़ी पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी एक अवेयरनेस पैदा हुई है। कुछ रेगुलेटर्स की तरफ से भी था, कुछ इंटरनेशनल आई वुड से नॉट रियली प्रेशर, बट एक था कि आपको करना है इसमें, बिकॉज पीपल शुड बी जज्ड बाय देयर टैलेंट एंड देयर कॉम्पिटेंस, नॉट कि अगर उनमें कोई आई वुड नॉट से कमी, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह अगर पैदा किया है तो व्हाई शुड दे बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस? डिफरेंटली एबल्ड। अब जैसे हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, हमारी पसंद मुख्तलिफ है। मुस्लिम उम्मा दुनिया के इतने ख़ित्तों में बसी हुई है, हर एक की इफ्तार और सहरी की पसंदीदा डिशेज़ अलग हैं, बिल्कुल, लेकिन हम एक धारे में बंधे हुए हैं, एक साथ हैं, और यकीनन यही हमारी खूबसूरती है। अच्छा जी हुमैरा, मुझे ये बताएं कि जब आप दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर नहीं होता, हम कहते हैं ना मेज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें, सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और उसके फ़ौरन ऊपर हम बात कर रहे हैं हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो हम में से नहीं है या हमसे मुख्तलिफ है, इसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? बहुत एक डिस्कनेक्शन सी आ जाती है सिद्रा, बिकॉज बिल्कुल आप अपने से उनको अलहदा कर लेते हैं। एंड किसी को भी अपने से अलहदा रखना इज़ अपने से दूर कर देना, एक अपने से, अपनी उम्मत से अपने से उखाड़ के रख देना है। बिल्कुल ही उनको ये सेंस दे देना है कि आप हम में से नहीं हैं, एंड आइसोलेट कर देना, अपने से डिसएसोसिएट कर देना। इट्स अ वेरी अगली फीलिंग, इट्स अ वेरी सैड फीलिंग, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। एंड स्पेशली अभी हम जो ये जेस्चर्स की भी बात कर रहे हैं, आई थिंक हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना वैसे अब अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज में इतना हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अभी जो स्पेशली उर्दू के हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अरबिक के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने शैतान यूज़ किया, हमने अभी अल्लाह को यूज़ किया, हम वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी में ही इतना वर्ड्स ये यूज़ कर रहे होते हैं कि अभी जो ये भी कर रही हैं, इतना अच्छा लग रहा था ये जेस्चर्स यूज़ करके कि लग रहा था कि अपने से इसमें भी कनेक्शन आ रही थी, यानी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इसमें भी
आ रही है और वही लग रहा था कि हम बात करते हुए क्यों नहीं ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं और हम खुद भी नॉर्मल ज़िंदगी में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि यू नीड टू बी हियरिंग इम्पेयर्ड या फिर आप बात नहीं कर सकते या आप म्यूट हैं, आप होते हुए भी माशाल्लाह ये सेंसेस होते हुए भी यू कैन इनकॉर्पोरेट दी सेंसेस इन योर सेल्फ एज वेल। यू शुड लर्न, यू शुड ये लर्न। बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपने कोई और ज़बान बिल्कुल, एंड आई थिंक आजकल लोग बहुत एक्सेप्टेबल हो भी रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है एंड पीपल वांट टू लर्न दीज थिंग्स, सो पीपल आर बिकमिंग वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स। हालांकि आपने नीश की बात की, लेकिन उस नीश में भी अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लर्न। सो अगर हम इसको भी इस साइन लैंग्वेज को भी अगर हम थोड़ा सा और वासी करें और इसको अगर हम एज एन एजुकेशन बाहर सिखाएं लोगों को, a lot of people would want to learn this thing and incorporate this in their daily lives as well। अच्छा, अभी भी बात करते रही हुए थी कि हमारा दीन वाकई मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल, मेरा आपकी या। बात से मेरे जहन में आया कि जैसे हम जब खुद नमाज भी पढ़ते हैं उसमें भी तो हमारा एक जेस्चर्स ही है ना, हमारे पोस्चर्स हैं अजीमा, कि जिसके अंदर हम हाथ बांध कर अल्लाह ताला की बारगाह में जब खड़े होते हैं तो उसको हम किंग ऑफ किंग्स मानते हैं और फिर उसके बाद जब सजदे में जाते हैं तो हम अपनी इनकिसारी का, अपने बिल्कुल खाम होने का इज़हार करते हैं। अशहदुल्लाह करके उंगली उठाते हैं, उसमें हम गवाही दे रहे दोबारा होते हैं। गवाही देते हैं। बिल्कुल, तो हम हैंड इतना यूज़ करते हैं अपने जेस्चर्स। पेरेंट्स को देखिए या डेफ लोगों को देखिए, वो जब दुआ भी मांगते हैं अल्लाह से तो वो इशारों में अपनी दुआ को इजहार कर रहे होते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी के जब अल्लाह किसी ज़बान पे आप दुआ किसी भी ज़बान में मांग सकते हैं। इसी वैल्यू को हमें आगे लेकर बल्कि मुझे लगता है कि दुआ मांगने के लिए तो आपको अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी शहरत से भी करीब है। बच्चों को हम अक्सर बता रहे होते हैं कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पे है, आपको ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की बात ये बहुत खूबसूरत लगी थी कि जब वो शहरत से करीब है आपको अंदर से देखा जा रहा है। मेरा मुझे बताएं कि ऑल्दो माशाल्लाह यू मूव टू सऊदी व्हिच इज़ ऑफ कोर्स अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो हमारे मुसलमान बहन भाई जो किसी ऐसे मुल्क में बसे हुए हैं जो कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पे है, तो वहाँ पे कैसा महसूस करते हैं? रमज़ान की वो बात ही नहीं होती, यानी ना लोगों को इफ्तारी की जल्दी होती है, ना वो कैफ़ीन विड्रॉल जिसका भी जिक्र हो रहा था, ना वो रौनक नज़र आती है, ना तरावी का एहतमाम उस तरह से हो रहा होता है। मुझे लगता है कि वो मिस तो कर रहे होंगे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। वहाँ के इट्स अ वेरी डिफरेंट रूटीन ऑल टुगेदर, अब बिकॉज अब मैं पाकिस्तान में हूँ कुछ दिनों के लिए और अपने ऑब्वियसली इतने साल बचपन से सहरी इफ्तारी पाकिस्तान में की और अभी अगले हफ्ते वापस जाऊँगी, तो मुझे ऑलरेडी वो विड्रॉल्स हो रहे हैं कि यहाँ की सहरी इफ्तारी इज़ वेरी ट्रेडिशनल, हमारा एक तरीका है और वहाँ की रूटीन एक ज़रा डिफरेंट होती है। तो एक अजीब से एक वही बात है, एक अपनायत, एक बिलोंगिंग यहाँ की ज़्यादा डिफरेंट है। और वहाँ के लोग जो वहाँ पे भी पाकिस्तानी हैं या वहाँ के इंडियंस हैं या वहाँ के अपने अरबी लोग हैं, उनकी एक अपनायत डिफरेंट है। तो एक कल्चरल एक डिफरेंस आई थिंक आ जाता है, एक ट्रेडिशनल डिफरेंस आ जाता है, हालांकि है मुसलमान। अच्छा जी, हमारे साथ हम बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक दफ़ा फिर कनेक्ट हियर की टीम का। अजीमा इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। नवीन ने हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है ना उसको 4 चांद लगा दिए हैं, बिकॉज़ हम चाहते थे कि ये सबके लिए हो। जिस तरह हम कहते हैं ना अल्लाह सबके लिए, ये रमज़ान का महीना सबके लिए, उसी तरह नवीन की वजह से हमने आज उस सेगमेंट को भी टैप इन किया जो हो सकता है हमारी रोज़ाना की जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करता हो। अच्छा जी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे मौजूद होने के लिए फॉर आवर सेगमेंट हय्या अल फलाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन आपके घरों में भी इस वक्त यही माहौल होगा, यही अफरा तफरी होगी। आज हम रूटीन में आ रहे हैं ना और अल्लाह ताला ने ख़ास करम ये किया है कि पहला रमज़ान मुबारक पाकिस्तान में इतवार के रोज़ है, तो आने में और यानी सड़कों पे आपको सन्नाटा नज़र आएगा। अब थोड़ी थोड़ी चहल पहल होगी कि आपने अपनी फ़ेवरेट चीज़ लेके आनी है। घर में भी लोगों ने एक दूसरे को नज करना शुरू किया होगा कि चलो भाई अब इफ्तारी का भी कुछ प्लान कर लो, सोच लो क्या करना है। हम भी कुछ इसी किस्म के तासुरात से यहाँ पे गुजर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ कि हमारी शेफ़ आ चुकी हैं, सिमरा खान हमारे साथ मौजूद है और आज तो वक्त कम, मुकाबला सख्त है। मैं देखती हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इनके पिकअप में। क्या अब हमारे पास इतना वक्त बचा है, क्या सिमरा ये कर पाएगी, ये जानना है। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, रमज़ान मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए वो कहावत है ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े। आज फर्स्ट डे था, आज लेट हो गई और अब जल्दी जल्दी इफ्तारी बनानी है। लेकिन भाई आज बिलखुसूस क्योंकि थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है, तो और इस तरह की भूल चूक अगर आपके घर में भी हो तो दरगुजर से काम लीजिएगा। आज सिमरा हमारे साथ होंगी ऑल द वे टिल इफ्तार, और अगर कुछ ना भी बन सका अभी हमारे घंटे में तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। वैसे आज क्या बनाने लगी हैं? चिकन स्टिक्स बनाऊंगी और थ्रेड बॉल्स बनाऊंगी, साथ में ड्रिंक। आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
कीजिए ताकि आपके पहले के जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो होने लगें। इसके अलावा जी आपको बताते चले फरियाल ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक टू यू। थैंक यू। कैसी हैं? आई एम गुड सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थोड़ा थोड़ा लग रहा है रोज़ा थोड़ा लग रहा है पहला है तो अभी थोड़े दिन लगेंगे ट्यून अप होने में। अच्छा मुझे बताएं कि आई यू हैप्पी कि आज इतवार का रोज़ था और थोड़ा सा रूटीन को ईज़ आउट मिला? हाँ नहीं डेफिनेटली थोड़ा सा इजी किक स्टार्ट मिल जाएगा सबको कि घर पे हर कोई होगा और मेरे ख्याल है चीज़ें वगैरह जो पेंडिंग थी उनको कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन इसी तरह फैमिली के साथ पहला सुकून का रोज़ा है। इट्स अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग। आम तौर पे लोगों का तस्वुर ये है कि आगे यानी जब आप वर्किंग उसमें जाते हो तो रमज़ान में काम नहीं होता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। खैर मीडिया वाले के बारे में तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते, हम तो सुबह शाम आपके साथ होते हैं, लेकिन दफ्तरों में काम करना और टाइमिंग्स और उसमें प्रोजेक्ट्स को डेडलाइंस को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं इसमें अच्छी बात यह है कि अभी सभी का रोज़ा होता है, टॉप टियर का भी होता है, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी सब जो है ना बेचारे मुश्किल में हैं, तो पहले ही लोग प्रीएम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। चीज़ें रमज़ान से पहले ही क्लोजर की तरफ आनी शुरू हो जाती हैं कि जो चीज़ें हैं वो पहले ही कर लो भाई, ताकि फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा तो रमज़ान में तो रिलैक्स थोड़ा सा करेंगे। तो अच्छी बात ये कि मैनेजमेंट भी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम देती है। अच्छा ये जो मेरी दोनों दोस्तें हैं, चाहे हम फरियाल की बात करें हुमैरा की बात करें, दे आर कमिटेड टू ह्यूमन एक्सीलेंस कि जो आपका फुल पोटेंशियल है आप उसको कैसे ला सकते हैं, चाहे वो अपने ट्रॉमा अपने पास एक्सपीरियंसेस को एड्रेस कर हो या कोई नई स्किल सीख कर हो, कोई नई इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल सीख कर हो कि अपने थॉट्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि व्हाट इज़ द बिग एम्बिशन, कोई एक की ऑब्जेक्टिव जो रमज़ान के लिए रखा हो मेरा? I think somewhere it's Sidra showing more patience and resilience. I think holding back कि with time things do happen. Somewhere I think the bigger picture is कि यही कि थोड़ा सा holding back and waiting the game। जैसे हम कहते हैं ना सब्र और तहम्मुल की बात की जाए। yes। फरियाल आपके लिए भी बिग टेक अवे यही होगा? बिल्कुल मेरा इसमें थोड़ा सा एड ऑन ये है कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड रेकी कोर्स लेवल 1। सो उसमें जो है मेरा इस दफ़ा फोकस और एजेंडा ये है कि मैं अपने जो माइंडफुलनेस की तरफ है जाने की कोशिश करूँगी। आई ट्राई टू टेक द लिबर्टी ऑफ रमदान माशाल्लाह एज वेल, कि उसमें मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और थोड़ा सा सुकून और ये कनेक्टिंग विद अल्लाह सुब्हाना ताला मोर एंड दी हायर पावर, तो उसमें मुझे जो है ना बड़ी सपोर्ट मिलेगी टू कीप माय माइंड एम्प्टी एंड जस्ट कनेक्टेड विद दी। अच्छा आम तौर पे जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो लोग समझते हैं ये कोई नया एक यूरोपियन या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हालांकि अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो हमें बार बार कहा जाता है कि हर अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। तो जब आप नीयत पे इतना फोकस ले आएँ तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट भी हैं, आप माइंडफुल भी हैं, और यही रूहानियत के असल अखज़ करना है वो जो उसका बेनिफिट है। तो आइए हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज जब हमने पहले रोज़े की नीयत बांधी है और रमज़ान मुबारक के लिए नीयत बांधी है कि हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपने आप को तब्दील करेंगे, इसके भरपूर जो बरक़ात हैं जो नेमतें हैं उसको समेटेंगे, तो उसको हम कैसे पाया अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें ये इतना खूबसूरत मेहमान रमज़ान मुबारक के तौर पर दिया है, इसमें क्या हमारी नीयत होनी चाहिए और किस वजह से हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। आप दोनों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके साथ माशाल्लाह हर साल का ये जो सफ़र है, ऐसा लगता है बिल्कुल आप हमारे घर के अफराद हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है। तो अगर मुफ्ती साहब आपसे सबसे पहले मैं यही सवाल करूं कि जब हम नियत बांधते हैं तो क्या ये सिर्फ खाने पीने को तर्क करने का नाम है, या कुछ लोग अगर ज़्यादा पाबंदी करते हैं तो कहते हैं जी मौसीकी नहीं सुनेंगे, अब कोशिश करेंगे गुस्सा ना करें, बच्चे भी थोड़े इत्मीनान में आ जाते हैं कि अब अम्मी ज़्यादा नहीं डांटेंगी। इसके अलावा रोज़े का क्या मकसद और क्या मायने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी करीम में सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तवज्जुह से आलम इस्लाम को सबको रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस मेहमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए कुरानी करीम में अल्लाह ताला ने इसका मकसूद बयान फरमाया है। मकसूद क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम पर और तुमसे पहले वाले लोगों पर भी जो रमज़ान फ़र्ज़ किया है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है तक़वा, तक़वा इख्तियार करना। अब तक़वा किसे कहते हैं? इंसान दो चीज़ों से का मुरक्कब है, एक रूह है और एक जिस्म है।
और रूह निकल जाए तो वही इंसान बड़ा अच्छा भला होता है, उसके मुख्तलिफ रैंकेज होते हैं, उसके मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, वो बड़ी सेलिब्रिटी होती है, पर्सनालिटी होती है, मगर जैसे ही रूह निकलती है तो उसे मैयत कहा जाता है, वो डेथ बॉडी बन जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत महादरत के साथ शायद अल्फाज अच्छे ना लगें, लेकिन हम इस रमज़ान मुबारक को भी हम जितनी हमारी मेहनत होती है वो जिस्म पर मेहनत होती है, हमने ये पहनना है, ये खाना है, यूँ अफ्तारी करनी है, यूँ सहरी करनी है, तो रूहानी आप इसको देख लें कि रूहानी ग़ज़ा, ये जो महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये रूहानी ग़ज़ा के लिए है कि आपका जो रूहानियत है वो बरकरार रहे। अब जिस्म को तो तवानाई हम दे रहे हैं, लेकिन रूहानियत को हम तवानाई किन चीज़ों से दे रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि खाने पीने से तो आपने रोज़ा रख लिया है, मगर तकवे के लिए आप हसद से भी रोज़ा रखें, आप बुग़्ज़ से भी रोज़ा रखें, आप कीने से भी रोज़ा रखें, आप नफ़रतों से भी रोज़ा रखें, आप दुश्मनी से भी रोज़ा रखें, और इसी तरह आप उजब से रोज़ा रखें, आप तकब्बुर से रोज़ा रखें। इन चीज़ों से भी आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। अब रोज़ा कहते, तकवा कहते किस चीज़ को हैं? वैसे तो तकवे पर बहुत ज़्यादा गूगल पे आप देखें बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी किताबें लिखी गई, 1400 साल हो गए हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं हज़रत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मक्कतुल मुकर्रमा में तवाफ़ करने के बाद जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे तो किसी साइल ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, फरमाया जी तकवे के बहुत सारे मीनिंग हमें समझाए गए हैं, मगर आप नवाज़े रसूल हैं, ज़रा आप हमें बताइए कि तकवा किसे कहते हैं? तो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमले में जो तकवे का माना समझाया, बड़ी बड़ी किताबों पर वो बारी है, हर मस्जिद के अंदर वो लिख देने के काबिल है। आपने फरमाया तन्हाई में अल्लाह से डरने को तकवा कहते हैं। मैंने बहुत पहले एक जुमला इस्तेमाल किया था, हमारे यहाँ सभी शरीफ हैं, मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ा शरीफ वो है जिसका हाथ नहीं पहुँचा, और जिसका हाथ पहुँचता है वो माफ़ नहीं करता। भाई तकवा किसके लिए होता है? अल्लाह ताला के लिए होता है। और रोज़ा भी तकवे से बहुत करीब है, क्योंकि हर इबादत के अंदर कोई ना कोई इजहार है, मगर तकवा रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें हर एतबार से बहुत ज़्यादा इसे मख्फी रखा गया, किसी को नज़र नहीं आता, कोई ना बताए तो नहीं पता चलता इसका रोज़ा है या नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें ये रमज़ान मुबारक इसलिए अता किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बनो, और मुत्तकी बनने के लिए मैं शायद बकिए भी वक्त होगा तो बात करेंगे। मैं एक बात यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज रमज़ान मुबारक है तो हम कहते हैं जनाब देखें मैं रोज़े से हूँ, मुझे मेरी ज़ुबान ना खुलवाना, मतलब बद अखलाक़ी हमारी उसी तरह उरूज पर है, बेसब्री उरूज पर है, एम्बुलेंस आ रही है तो हमने उसे रास्ता नहीं देना, अगर मेरी बड़ी गाड़ी के लिए आगे अगर छोटा कोई गाड़ी वाला आ गया, मोटरसाइकिल वाला आ गया, रिक्शे वाला आ गया, तो मैं उसे रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाई ये कैसा रोज़ा है? रोज़ा हर चीज़ से रखा जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा वसीयत पूछने गया, तो आपने बड़ी खूबसूरत वसीयत फरमाई। मेरे ख़्याल में इस बात को अगर हम अपने पल्ले बांध लें, तावीज़ बना लें, अपने दिल में जगह दे दें, दिमाग में जगह दे दें, तो रोज़े के मकासद पूरे हो जाएंगे। फरमाया आप वसीयत पूछने आए तो बैठिए। वो बैठे। फरमाया क्या वसीयत करूँ? फरमाया जी जो आप चाहते हैं वसीयत फरमा दें। फरमाया अपने जिस्म में दो चीज़ों को मीठा कर लो। नंबर एक, दुनिया के हर इंसान मुसलमान के लिए अपना दिल मीठा कर लो। नंबर दूसरा, अपनी ज़ुबान मीठी कर लो। जिस इंसान को ये दो चीज़ें मिल गई, ज़ुबान भी मीठी है, दिल भी मीठा है, मुझे बताइए क्या उस इंसान से भी दुनिया में किसी मुसलमान को अज़ियत पहुँचेगी? आज दुनिया में जितनी अज़ियत पहुँच रही है वो इंसानों से पहुँच रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब। आपकी एक बात को मैं दोबारा लेके आना चाहूँगी जो आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे जिक्र किया। अल्लामा साहब इस पे मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाइए कि इंसान ऐसा लगता है कि अल्लाह से तो यकीनन डरता है या डरने का दावा करता है, लेकिन कैमरे की आंख से बहुत डरता है। चोर को भी हम कहते हैं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। और अभी तकवा की एक खूबसूरत तशरीह मुफ्ती साहब ने ये बयान की कि जहाँ आपको अपनी तन्हाई में भी अल्लाह ताला का खौफ और ये एहसास हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर आप रोज़े की हालत में होते हैं तो आप कभी भी अकेले में भी किसी चीज़ को खाना नहीं पसंद करते या उससे इज्तनाब करते हैं, ना आप पानी पीते हैं। अगर आपको कहा भी जाए कि भाई कोई नहीं देख रहा है, ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है और ये रोज़ा खालिसतन अल्लाह के लिए रखा है, लेकिन ये एहसास बाकी चीज़ों में क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये बहुत मुख्तसर सी बात अगर हम करें, अभी जिस चीज़ की तरफ मोहम्मद साहब इशारा कर रहे थे कि देखिए खुदावंद आलम ने यह रमज़ानुल मुबारक, ये रमज़ान क्या है? तो रमज़ान के हवाले से रा मीम अवात का इसका मादा है जिससे बना है,
यानी जला देना। अलबत्ता किस चीज़ को जला देना, ये आजकल बड़ा एक मुश्किल मरहला है कि हम लोग किसको जलाने के लिए तैयार हैं। अपने गुनाहों को जलाने के बजाय लोगों को जला रहे हैं। और रमज़ान मुबारक में बहरहाल जिसकी तरफ एक इशारा भी आया उसको हम थोड़ा सा छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सौम, यानी रमज़ान का लाजमा क्या है? रोज़ा। रोज़ा क्या है? रोकना, यानी किस चीज़ से रोकना। अभी बहस हो रही थी या गुफ्तगू हो रही थी कि हमें रोकना है, परहेज़ करना है। क्या नेकी से अपने आप को रोकना है? जी नहीं, बुराई से रोकना है। ऐब क्या है? जब तक ऐब है उस वक्त तक तकवा नहीं है, ये बात तय है। सही। एक तारीफ़ आपने तकवे की बहुत अच्छी तारीफ़। एक और उसका उन्वान जो कि मौला अली से इसी हवाले से आया कि तकवा क्या है। उनका तकवा यह है कि हराम काम से बच जाओ। सही। हराम काम क्या है? यानी बुराई से बच जाओ। जो इंसान बुराई से बचने का अपने अंदर मादा पैदा कर ले वही मुत्तकी है। लाल्लकुम तत्तकून की मंजिल क्या है? रोज़े का फ़ायदा क्या है? रोज़े का एक फ़ायदा यह है कि हज़रत अली का एक और कौल फिर मुझे यहाँ याद आ जाता है कि आप फरमाते हैं कि हमने क्या है, इल्म को, खुदावंद आलम कहते हैं कि हमने इल्म को भूख में छुपा के रखा। कुरान क्या है? इल्म है, मरकज़ इल्म, हिकमत है। अब कुरान नाजिल हो रहा है, सारे सहीफ़े जितने भी हम लेते हैं जो आसमानी सहीफ़े कहलाते हैं वो रमज़ानुल मुबारक में नाजिल किए गए। और रमज़ान में हर ज़माने में क्या है, रोज़े का हर कौम ने रखा है, अपने अपने अंदाज के रोज़े होते हैं। सिर्फ ये इस्लाम में या मुसलमान में फ़ास्टिंग का मसला नहीं है, बल्कि अब तो साइंस भी बहुत ज़्यादा। और साइंस आज क्या है, हिकमत कदीम हुक्मा ने क्या कहा, यही इरशाद किया कि कम खाओ कम बोलो, ठीक है, कम तोलो नहीं। हम बोलते भी ज़्यादा हैं और तोलते भी कम है, और तोलते भी कम है। तो ये जो मरहला है ना, ये बड़ी मुश्किल है। तो इसको हम फिर तकवा, अच्छा फिर जब ये रमज़ानुल मुबारक जब आया तो हमारी एक तरबियत है। सही। कहते कि हर ज़माने में मुत्तकी होना है। हर इबादत का मकसद क्या है? सिर्फ रोज़े का मकसद लअल्लकुम तत्तकून नहीं। नमाज क्या है? फर्ज़गारी है। हर अच्छा काम लअल्लकुम तत्तकून की मंजिल है। अच्छा, अब मुत्तकी का मतलब एक बहुत आम, मैं थोड़ा सा और सलीस कर दे तो बहुत सारी तफसीलात अबू मोहम्मद साहब बयान कर चुके हैं, मैं उधर जाने ही नहीं चाह रहा हूँ। एक तकवा, तकवे का मतलब नाकारा इंसान है, बेकार माशरे का इंसान है, किसी मकसद का नहीं है। आजकल ये एक बहुत ख़तरनाक डेफिनेशन सामने आ गई है कि जो माशरे में कुछ नहीं कर सकता उसको हम दीनदार कह देते हैं। वैसे ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैं चाहूँगी कि इसकी थोड़ी और वजाहत कीजिए कि मुत्तकी होने का क्या ये मकसद है कि हम एक्सेलेंस या एम्बिशन की तरफ नहीं जाते। एम्बिशन का तो मतलब है ना कि मैं जिस फ़न से भी या जिस काम से भी वाबस्ता हूँ उसकी उरूज या उसकी मेराज तक पहुँच जाऊँ, तो क्या मुत्तकी वहाँ तक नहीं जाता? ये बड़ी अजीब, इसी को मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त दे दें। देखिए मुश्किल क्या है, अब मैं एक टाइटल बताऊंगा, वो टाइटल है इमामुल मुत्तकीन। जी। मुत्तकियों के इमाम। तो मुत्तकियों का इमाम कौन? वो कहते हैं हज़रत अली। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु शरीफ को ले लीजिए, इमामुल मुत्तकीन उनका एक लक़ब है। और दुनिया के कौन से फ़नून हैं, कौन से उलूम हैं कि जिसके अंदर वो कमाल पर नहीं। सुभान अल्लाह। हर्ब को ले लीजिए, इल्म को ले लीजिए, अनामदिल्लतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अब जितनी भी है वो उधर मैं नहीं जाना चाह रहा। मुख्तसर ये कि हज़रत अली कामयाब तरीन इंसान दुनिया के, और वो एक तालीम देते हैं। अल्लामा साहब, बहुत बेहतरीन आपने मिसाल से समझाया है कि मुत्तकी होने का या तकवा को अपनी ज़िंदगी में लाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम कॉर्नर कटिंग करने लगें। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि फिर इतना हम दुनिया से कट जाएँ कि दुनिया की जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे हमें दूर होने का मकसद तकवा नहीं है। हज़रत अली की एक खूबी में मदीने को कुओं से, आप यार अली जो मीकात है, बहरहाल वहाँ हज़रत अली ने कुएँ खोदे, पूरे मदीने को सैराब किया उस कुएँ ने। वो एक पूरा एक बाब है। अच्छा, फिर इधर से हम जब आ जाते हैं तो हज़रत अली ने एक और चीज़ भी तालीम की, और वो ये कहा कि अपने बच्चों की तरबियत अगले ज़माने के लिहाज से करो। अल्लामा साहब, जब अगले ज़माने के लिहाज से आप करेंगे ना,
तो फिर आज का मुसलमान मुत्तकी वो ज़माने के पीछे नहीं दौड़ रहा होगा, वो ज़माना उसके पीछे दौड़। क्या बात है। और कभी कभी मेरा दिल चाहता है हमारी भी जो क्लॉक है ना, हम उसके पीछे ना भागें, वो हमारे पीछे भाग रही हो। लेकिन आज आप सब लोगों से, तमाम मेहमानों से मैं थोड़ी सी माजरत इसलिए भी करना चाहूँगी कि पहला रोज़ है तो हमने वक्त का दामन वक्त में बहुत कम जगह है और उसमें हमने सबको जितना हम कोशिश कर सकते थे समेटने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हुई हो, कते कलामी की मैं ख़ास तौर पे माजरत करना चाहूँगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि हम ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ेंगे और अपने वक्त को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। तभी हर साल रमज़ान यही डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए आता है ताकि हम वक्त की कदर भी करें और वक्त का सही इस्तेमाल भी करें। अलामा साहब आपका और मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला पूरा महीने हमारे साथ हमारे उलमाए कराम मौजूद होंगे, हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। हुमैरा हमारे साथ थी, फरियाल हमारे साथ थी, आप दोनों की भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और सिमरा की रेसिपीज़ आगे बढ़ रही हैं, ये किस तरह आगे फुल डिश में बनेंगी वो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सिमरा फॉर बीइंग हियर। और अब आज की इस नशियात से, यानी हमारी नशियात तो आगे कंटिन्यू करेगी ऑल द वे टिल इफ्तार। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, मेहमान होंगे, लेकिन सब कोशिश मैं यही करूँगी कि आप सबकी जो सवालात है उसको भी हम इंक्लूड कर सकें। आज हमने टेलीफोन लाइंस नहीं खोल पाए हम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल से 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपनी टेलीफ़ोन हमें कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई हमारी गुफ्तगू में कोई उनसर आप देखना चाहते हैं, कोई चीज़ पसंद आई है, उसका ज़रूर हमें दीजिएगा जवाब। इसके अलावा जो लोग टेलीविज़न पे हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, वो ज़रूर यूट्यूब पे या फिर हमारे डिजिटल एसेट्स पे इसको फॉलो कर सकते हैं। सैयदा सना हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये हमारे आवर की जो इख्तिताम से पहले मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि खूबसूरत से नातिया कलाम के साथ हम फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मेरी तरफ से, सिद्रा इकबाल की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी।